मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल टुडे। कप सिरप को रिसेंटली शेड्यूल के ऑफ ड्रग्स रूल 1945 से हटा दिया गया है और इसके पीछे कुछ कारण है, लेकिन आम जनता को ये कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, चलिए इसे समझते हैं। तो सेंटर ने क्या किया है, कप सिरप को शेड्यूल के ड्रग्स रूल 1945 से हटा दिया है। शेड्यूल के अंदर वो मेडिसिन होती है जिन्हें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बेचा जाता है, और नॉट जस्ट दैट, विदाउट अ लाइसेंस फार्मासिस्ट इनको बेचा जा सकता है। स्टोरी ये है कि एमपी के विलेज में और राजस्थान में 20 चिल्ड्रंस की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ लोकली कंज्यूम्ड कप सिरप। We have, multiple problem in our nation like self-medication, poor prescription, discipline problem, fragmented accountability. Now, what has happened that this company Cold Riff was selling, cup syrup, and there was ethylene glycol which was in excess. So that's why there is need to regulate the cup syrup. Not just that, we know कि बहुत टाइम से कप सिरप न्यूज में है, क्योंकि अफ्रीका में देयर वाज डेथ, इन सेंट्रल एशिया देयर वाज डेथ ऑफ 140 चिल्ड्रन एंड मोर। Let's understand what is the Schedule K of Drugs Rule 1945. Schedule K Drugs Rule 1945 के अंदर कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिक ड्रग्स और मेडिसिन को एग्जेम्पशंस दी जाती है। शेड्यूल के के अंदर हाउस होल्ड रेमेडीज को अलाउ किया गया है। Let's understand what is the meaning of a licensed pharmacy and what is, household remedies. A licensed pharmacy is generally not separately defined in the Drugs and Cosmetic Act, and कोई भी फार्मेसी या फिर कोई भी मेडिकल स्टोर जिसके पास एक वैलिड लाइसेंस होता है फॉर द रिटेल सेल्स ऑफ ड्रग। रिटेल सेल्स ऑफ ड्रग का मतलब है कि हम जैसे आम लोगों को ड्रग्स बेचने के लिए एक वैलिड लाइसेंस, और ये इशू होता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है कि ये लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और इसके अंदर सेल, स्टोर, स्टॉक करने का हमें अथॉरिटी के थ्रू हमें एक लाइसेंस मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस लाइसेंस को जनरली इशू नहीं करती है किसी इंडिविजुअल फार्मासिस्ट को। सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली फ्रेम करती है रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, एंड बेसिकली ये कैटेगरीज ऑफ ड्रग, क्लिनिकल ट्रायल एंड इम्पोर्ट्स को रेगुलेट करती है अंडर द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। This is the organization which performs mainly the function of regulation in India. Now, the key features are that it must produce a valid drug sales license. That means that a licensed pharmacist must have a license. Second, it should have, a registered pharmacist, which supervises the sales of medicines, because that registered pharmacist has, knowledge about medicines. It must comply with the prescribed standards regarding the store, stocks and sales of the drug. And last is that it can legally sell prescription medicines and other drugs covered under the drugs and cosmetic rules. Let's understand one example. इस example को समझते हैं। Suppose कोई विलेज है और वहाँ पे एक जनरल ग्रोसरी स्टोर है, और वहाँ पे एक दूसरा एक लाइसेंस्ड मेडिकल स्टोर भी है। Now what is the difference between the two? The grocery store cannot normally sell the prescription medicines because it lacks a drug sale license which is generally provided by state government. और मेडिकल स्टोर के अंदर एक लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट होगा, राइट, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा। सो लाइसेंस फार्मेसी के अंदर कंप्लाई किया जाएगा उन प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स के साथ, वो स्टैंडर्ड जो स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है अंडर अ वैलिड लाइसेंस्ड एंड फार्मासिस्ट सुपरविजन। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। लेट्स अंडरस्टैंड हाउस होल्ड रेमेडीज। व्हाट आर हाउस होल्ड रेमेडीज, राइट? तो हाउस होल्ड रेमेडीज क्या होता है, इज अ प्री पैकेज फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन intended for the minor alignment and granted limited sale related exemptions under such Schedule K. It does not mean a homemade remedy. Homemade remedy क्या होती है, जो हम अपने घर में जब हम बीमार होते हैं तो जैसे हम हल्दी का दूध पीते हैं या फिर कुछ भी हम करते हैं, राइट। हाउस होल्ड रेमेडी थोड़ी सी अलग है। हाउस होल्ड रेमेडी का मतलब क्या होता है, प्री पैकेज फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन, और ये क्या होती है, माइनर चीज़ों के लिए होती है, और जनरली इसके ना शेड्यूल के अंदर हाउस होल्ड रेमेडीज को एग्जेम्पशंस दी जाती है। इसको समझते हैं। एक छोटा सा विलेज की में एक दुकान है, ठीक है, एंड वहाँ पे फार्मेसी नहीं है, तो विदाउट अ फार्मेसी ये छोटी सी दुकान सेल कर सकती है कुछ एग्जेम्प्टेड मेडिसिन जैसे कि कप सिरप। लेकिन अभी क्या हुआ है कि शेड्यूल के से कप सिरप को हटा दिया गया है, एंड आफ्टर दिस अमेंडमेंट कप सिरप जो है अब सिर्फ एक लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट के पास ही मिल सकती है। इससे क्या चेंजेस होंगे कि जो ड्रग लोकली प्रोड्यूस होती है और जो आसानी से लोगों को मिल जाती है, तो वो उस पर एक नियंत्रण आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोग जो होंगे वो इन जहरीली दवाइयों को लेने से बचेंगे।
एक स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाली ही कप सिरप हमें मार्केट में दिखाई देगी, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होगी। और इन सब चीज़ों की वजह से अब थोड़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आ जाएगी कप सिरप के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम।